बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फोर्थ ईयर, आज हम लोग काई स्क्वायर टेस्ट यानी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में से आज काई स्क्वायर का टेस्ट करेंगे। काई स्क्वायर टेस्ट एज अ टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी। सो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमें टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी भी प्रोवाइड करता है, यानी कि हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू इस हाइपोथेसिस को भी टेस्ट कर सकते हैं कि दो या दो से ज़्यादा सैंपल्स जो हैं वो होमोजीनियस हैं या सेम हैं या इक्वल हैं या डिफरेंट हैं, और वो एक ही पॉपुलेशन से आए हैं या नहीं आए। तो ये आपकी बुक के पेज 219 पे काई स्क्वायर टेस्ट एज अ टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी गिवन है। तो इस चैप्टर का बुक में जो है ये लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर के। तो the chi-square statistic can also be used when the rows of a table which look like a contingency table represent each a different sample or set of observations. The hypothesis to be tested is that two or more samples two or more different random samples came from the same population, or that samples are homogeneous, as the word homogeneous in statistics is often used to indicate the same or equal. ठीक है, तो हम लोग जो टेस्टिंग करेंगे हाइपोथेसिस की, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यही कहेंगे कि जो टू और मोर सैम्पल्स रैंडम सैम्पल्स हैं, दे केम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, और डेट सैम्पल्स आर होमोजीनियस, और द सैम्पल्स आर सेम, और द सैम्पल्स आर इक्वल। और ये भी लिखा हुआ हो सकता है कि आप टेस्ट करें वेदर द सैम्पल्स आर डिफरेंट। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये इंडिकेशन होंगे होमोजीनियस, सेम, इक्वल या डिफरेंट। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड आपको इंडिकेशन देंगे कि वी हैव टू टेस्ट द अप्लाई द टेस्ट फॉर होमोजेनिटी. When there are two random samples, a simpler method proposed by Brand and Snedeker is used to calculate the value of chi-square. This method is developed as follows. अगर हमारे पास टू सैम्पल्स हुए और यूजली जो है टू ही होंगे, तो फिर ब्रांड एंड स्नेडेकर का फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर टू से ज़्यादा हुए तो हम वही अपना जो है पहले वाला काई स्क्वायर का फार्मूला जो है वो यूज़ किया करेंगे। अब जो है लेकिन हमारी जो है कोर्स में या बुक में यही टू सैम्पल्स वाला ही यूज़ होता है ज़्यादातर। ठीक है, Suppose we draw two independent random samples of size n from a population and we wish to test whether the two samples are homogeneous. हमारे पास जो hypothesis होगी वो H नॉट ये होगी कि the two samples are homogeneous, and H1 होगी कि the two samples are not homogeneous, या the two samples are same, और H1 होगी the two samples are different. ठीक है, Let the values of the two samples be presented in the following 2 cross n table. सैम्पल 1 होगा, सैम्पल 2 होगा। ठीक है, अब यहाँ से देख लें इस फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करेंगे। दो सैम्पल्स होंगे और टोटल जो ये जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं ये शो करेंगे कि दोनों सैम्पल्स में कितनी कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं। जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स है आपके पास वो किसको इंडिकेट करेगा, n को। जब आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करने चलेंगे तो फिर n हमें चाहिए होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमारे पास काई स्क्वायर का जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो n-1 है। ठीक है, तो n आपको यहाँ से पता चलेगा, जितने आपके नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे वो शो करेंगे कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कितनी है हर सैम्पल में। वो आपको यहाँ से जितने आपके नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे वहाँ से पता चलेगा। अब जो सैम्पल 1 का टोटल है उसको कैपिटल A से डिनोट करेंगे, सैम्पल 2 के टोटल को कैपिटल B से, ओवरऑल टोटल को कैपिटल N से, और फर्स्ट कॉलम के टोटल को C1 से, सेकंड कॉलम के टोटल को C2 से, एंड सो ऑन आखिरी कॉलम के टोटल को CN से डिनोट किया जाएगा। उसके बाद जो आपका मेन फार्मूला यूज़ होगा वो ये है। ठीक है, ब्रांड एंड स्नेडेकर का। ठीक है, ये फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है,
This is known as Brand-Snedeker formula with n-1 degrees of freedom. The rest of the procedure is the same. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करेंगे. n हमें पता चल गया क्या है, ओवरऑल टोटल है. कैपिटल A जो है वो फर्स्ट सैम्पल का टोटल, B जो है सेकेंड सैम्पल का टोटल, और AI² जो है वो फर्स्ट जो भी आपने लिया है, फर्स्ट सैम्पल जिसको भी कंसीडर किया है उसकी जो अपनी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका स्केयर, डिवाइडेड बाय उस कॉलम का स्केयर माइनस फर्स्ट वाले सैम्पल के टोटल का स्केयर ओवरऑल टोटल, और ये सारा फार्मूला बन जाता है. अब हम लोग एग्जांपल में इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं. एग्जांपल है आपके पास 17.22. In a certain community, a random sample of 50 men and another sample of 50 women over 21 years of age were asked about their educational background, classified as junior high, senior high or college. The results are, और ये हैं जो आपको रिजल्ट्स गिवन है. ठीक है, ये रिजल्ट्स हैं आपको गिवन. मेल है, फीमेल है, जूनियर हाई, सीनियर हाई, कॉलेज. Test whether the two samples are homogeneous in respect of educational levels. Let alpha is equals to 0.05. तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसीजर. जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा एज नोट क्या होगा, द टू सैम्पल्स या ग्रुप्स आर होमोजीनियस या सेम. अगर क्वेश्चन में सेम लिखा होगा तो सेम लिखेंगे. ठीक है, या जो है इक्वल होगा तो इक्वल. ठीक है, द टू सैम्पल्स आर नॉट होमोजीनियस. नॉट होमोजीनियस हमेशा किस में आएगा, हमारे पास एज 1 में आएगा. एज नॉट में हमेशा हम होमोजीनिटी को शो करेंगे और एज 1 में नॉट होमोजीनियस को या डिफरेंट को. ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सेकेंड स्टेप जो कि हमारा होता है वो 0.05 हमें गिवन है. टेस्ट स्टेटिस्टिक्स टू यूज़ इन द Brand-Snedeker formula is chi-square is equal to n² over AB, sum of AI² over CI minus A² over n, which has approximate chi-square distribution with n-1 degrees of freedom. तो क्रिटिकल रीजन जो है वो पहले ही बना लिया है नंबर 4 पे. आप चाहें तो इसको 5 पे ले जाएं, 4 पे कंप्यूटेशन ले आएँ. एनी हाउ क्रिटिकल रीजन क्या है हमारे पास, chi-square इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू chi-square अल्फा, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिर्फ हमारे पास चेंज होगी. बाकी हमारा वही क्रिटिकल रीजन बनेगा जो कि टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस में हमने बनाया है. ठीक है, या हमारे पास टेस्ट ऑफ जो गुडनेस ऑफ फिट था उसमें बना था, यानी chi-square इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू chi-square अल्फा इनटू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. अब जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है यहाँ पे हमारे पास वो क्या है, ये देखिए हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, कितनी कैटेगरीज बनी हुई है, 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3 जूनियर हाई, सीनियर हाई एंड कॉलेज. तो 3 - 1 हमारे पास यहाँ n-1 क्या आ जाएगा, 2. तो chi-square की वैल्यू, टेबुलेटेड वैल्यू हमारे पास आ गई है 5.99. अब कंप्यूटेशन करते हैं. सबसे पहले आपने टेबल को एज इट इज़ लिख देना है जैसे कि हमें क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, उसके बाद हम पहला जो सैम्पल है उसको भी AI कंसीडर कर सकते हैं और दूसरे को भी कंसीडर कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है. लेकिन पहले वाले को कंसीडर करना ज़रा आसान लगता है, बेशक पहले वाले को ही हमेशा कर लें. ठीक है, तो हम यही कर लेते हैं. मेल जो है उसको हम क्या करेंगे, उसको वो हमारे पास क्या होंगे, AI होंगे. यानी कि हर एक जो उसकी ये 13 25 12 जो हैं ये A1 A2 और A3 होंगे. ओवरऑल टोटल जो 13 + 25 + 12 करके इस पूरी रो का टोटल जो है वो हमारे पास क्या होगा, A इस सैम्पल का टोटल, मेल का. फीमेल का टोटल जो है वो हमारे पास क्या होगा, कैपिटल B. 23 + 20 + 7 = 60 जो कि हमारे पास है B. अब A + B का टोटल जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, कैपिटल N के, और वो 100 के इक्वल है. 50 + 60 60 नहीं है ये, इनफैक्ट 50 ही है. B का टोटल भी 50 ही आ रहा है, ये गलती से यहाँ 60 लिखा हुआ है. 23 + 7 30, 30 + 20 50. ठीक है, तो B का टोटल भी यहाँ क्या है हमारे पास, 50 ही है, ये गलती से यहाँ 60 लिखा हुआ है. फिर जो है ये हमारे पास जो CI हैं, फर्स्ट कॉलम का टोटल C1
सेकंड कॉलम का टोटल C2 और थर्ड कॉलम का टोटल C3। ये हमारे पास CIs होंगी। अब हम फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। काई स्क्वायर इक्वल है काई स्क्वायर n स्क्वायर ओवर AB। n हमारे पास टोटल 100 है, 100 का स्क्वायर डिवाइड बाय A का टोटल 50, B का टोटल भी 50, 50 इंटू 50। अब ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा A1 का स्क्वायर ओवर C1। A1 का स्क्वायर, A1 क्या है 13, 13 का स्क्वायर ओवर फर्स्ट कॉलम के का सम, तो 13 स्क्वायर ओवर 36 प्लस A2 का स्क्वायर ओवर सेकेंड कॉलम का सम, 25 का स्क्वायर ओवर 45 प्लस 12 का स्क्वायर ओवर 19। ठीक है, ये हमारे पास सम ऑफ AI स्क्वायर ओवर CI आ गया, माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा हमारे पास A का स्क्वायर 50 का स्क्वायर ओवर कैपिटल N 100। ठीक है, अब इसको हमने सारे को सॉल्व किया है, सारे को सॉल्व करके हमारे पास क्या वैल्यू आई है 4.64 आई है। इसको हम क्रिटिकल रीजन में जाके कंपेयर करते हैं। 4.64 जो है वो 5.99 से यानी कि टेबुलेटेड वैल्यू से क्योंकि बिलो है, लिहाजा ये फॉल नहीं करती क्रिटिकल रीजन से। सो वी आर अनेबल टू रिजेक्ट एज नॉट। We may conclude that the two samples or groups are homogeneous in respect of educational levels। ठीक है, तो ये प्रोसीजर है। फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद करें और फिर उसको अप्लाई करें। बिल्कुल आसान सा प्रोसीजर है।